KSD इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। और आज हम पहुँचे हैं गांव कुक्करकुंडा। यो भाई कैथल जिले का एक गांव है, इसकी तहसील पुंडरी है और ये एक गोत का गांव है बनवाड़ा। और आज इस कुक्करकुंडा गांव में बनवाड़ा सभा का आयोजन है, जिसका नेतृत्व सतपाल बनवाड़ा प्रधान हैं, खाप के सिंहवाड़ गांव से बिलोंग करते हैं। उनके निगरानी में इसका आयोजन किया जा करे और ये वार्षिक सम्मेलन बनाया जाता है ये। और इसमें हम पहुँचे हैं कुक्करकुंडा गांव में। ये ड्रोन की नज़रों से पहले देखो गांव की व्यवस्था, साफ सफाई, कोडेक्सायु गांव है भाई। और भाई इसमें साफ सफाई बहुत पाई भाई हम जो ना गांव के अंदर से होते हुए आए थे। ये साफ सफाई जो ना अभी हाल के सरपंच हैं सतबीर बनवाड़ा भाई, हम तेनों कहें सतबीर भाई, ये साफ सफाई जो है आप जब तक बने रहो, जब तक दुरुस्त रहनी चाहिए। हमने बहुत अच्छा लगा भाई। और इसमें जो प्रोग्राम जो हमने कर रखा था, इसके अंदर व्यवस्था बहुत बढ़िया थी भाई, खाने पीने की, चाय की, पानी की। भाई बोलते हैं तेरे कर्मचारी आए थे भाई। कुक्करकुंडा की इस कमेटी को और सरपंच को बहुत बहुत धन्यवाद है इस बात के लिए। और बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी थी, खाना भी बहुत अच्छा था। और चाय की जगह हमारे भाई ने जो ना कॉफ़ी अरेंज कर रखी थी भाई। देखो शादियाँ में करें लोग बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम में, तो हमारे सम्मेलन को जो ना हर गांव जिसका भी बंडा हो ना, वो इसको जो ना बड़े मान से करे है भाई। ये मुझे गर्व है अपनी खाप पर भाई। तो भाई साफ सफाई में भी जो ना गांव में इंट्रो है, तो भाई जिस मोड़ पर जिस चौराहे पर गए उड़े कर्मचारी ला रखे थे। नू मेरा ना भाई कमेटी के मेंबर आप ठहरे थे इस काम ने। नू मेरा ना भाई सतबीर भाई ने इतनी भर्ती कर रखी है गांव में भाई, इनकी सफाई कर्मचारियों की। तो भाई बहुत अच्छा लगा, गांव बहुत साफ सुथरा था भाई। रोडा की व्यवस्था जब सरकार हमारी फिल्म ने देख ले तब चौकर दे, रोड बहुत खराब हो रहे हैं भाई। सरकार से हम भी निवेदन करते हैं हमारे इस गांव में जो ना रोड और बन जाए और शोभा बढ़ जाए हमारे गांव की। तो भाई सतबीर भाई, आपका और आपकी कमेटी का तहे दिल से बहुत धन्यवाद है। हम भी अनेकों गाँव में जाए हैं, बहुत बढ़िया साफ सफाई थी और बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। तो भाई ये जो हमारी सभा थी ड्रोन की नज़र से आपने देखी, ये शुरू की मोटी मोटी ही ई बाप ने जो है ना रूबरू कराओगे भाई। हमारी खाप मत है और भाई हमारी खाप वाले भी सुन लो। जो भी आदमी आया है मेरे ख्याल से मैंने कैमरे से कोई बचने नहीं दिया है। तो भाई जो कोई रह गया हो तो भाई मेरी गलती है, मैंने माफ़ करियो। और टेलीफोन करके मैंने बताइयो कोई किसी तरह की कमी रही होता है। और भाई कमेंट में भी अपने टेलीफोन और नाम लिखा करो भाई, अपना काम लिखा करो भाई, ताकि एक दूसरा पर डर कोई ज़रूरत हो तो संपर्क कर ले। तो भाई ये कुक्करकुंडा की व्यवस्थाएं मोटी मोटी, और अब ये सिस्टम जो आगे फॉलो हो रहा है ये आप लोग भी देखें। और ये व्यवस्था जो है ना आज की सतबीर बनवाड़ा की देख रेख में हो रही है भाई। और खाप में भाई जो इस वीडियो में देखने लग रहे हैं बटाना में जो प्रोग्राम होगा वो उसकी बढ़िया शोभा बढ़ाइयो भाई। सारे बाण भाई काके ताई सब आइयो भाई, कति जमा सारी डाल की बढ़िया व्यवस्था भाई, खाने पीने की, बैठने की, रहने की। को भाई एक दो दिन डटना चाहे तो सारी व्यवस्थाएं जो है ना इस पर हमारी खाप में जो ना मिलती हैं, जिसमें ये सारे बनवाड़ा गांव की सारी बिरादरियां इकट्ठी होती हैं। और इसमें जितने भी अपनी खाप से रिलेटेड, चलो देखो एक पॉलिसी है कि देश को कैसे बदला जाए, तो हमारी खाप का एक ही विचार है कि जो स्वयं बदल गया उसके लिए देश ही बदल जाएगा। तो इस पर ध्यान दें। अगर पहले हम स्वयं बदलें, अपने घराने ठीक करें, अपने घरों में जो रोग हैं उनको दूर करें। तो इसी विचार को लेकर ये बनवाड़ा खाप का सम्मेलन आए साल होया करे है। और इसके में यही विचार होता है भाई कौन से गांव में किस तरह की कोई बीमारी पनप गई हो तो उसमें सारा भाईचारा इकट्ठा होकर उस बीमारी के विपरीत लड़े और उस मसले ने सुलझावे और युवाओं को नशे से, बुराई से दूर रखा जा। तो इन्हीं विषयों को लेकर बनवाड़ा खाप हर वर्ष इकट्ठी होती है, जिसमें जैसे ज़माना बदल गया भाई। ये पहले जो अगर ब्याह होया करता तो उसमें कार्ड देने जाना पड़ा करता। तो बनवाड़ा खाप का ये एक जो है ना एक विशेष जो है ना एक कहूँ कि मैं एक ऑर्डर है कि भाई जिस भाई का आपस में कोई किसी तरह का जो ब्याह शादी या कोई प्रोग्राम कर रहा है तो वो कार्ड देने की बजाय व्हाट्सएप से या टेलीफोन से बता दे और उससे न इस खाप के आदमी एक्सेप्ट कर लें। और
चोट खान तय खर्चे तय सब क्या है तय बच्चे हैं। कार्ड देने में जान में दूर दूर रिश्तेदारी भाईचारा है तो इस टेलीफोन का ठीक प्रयोग करें। सोशल मीडिया के विपरीत जो है ना इसमें ये चीज़ें एक्सेप्ट करें। टेलीफोन जो कर मनुष्यता के लिए ठीक काम आवा है उसका प्रयोग करें। टेलीफोन का प्रयोग इन चीज़ों में ना करें, गलत चीज़ देखने में है, गलत संदेश भेजन में। तो भाई बनवाड़ा खाप का इसमें जो है ना एक ये मुद्दा रहता है कि भाई एक दूसरे जो ना इस टेलीफोन का ठीक प्रयोग करो और किसी भाई का कोई प्रोग्राम हो तो फ़ोन न पे एक्सेप्ट कर लो। और बनवाड़ा खाप में यह चीज़ देखने को मिलती है कि एक दूसरे को जो फ़ोन पर निमंत्रण दे देता है वो उसी से संतुष्ट हो जाता है। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर ये खाप हर साल जो है ना अलग अलग गामा में अपना सेमिनार कराया करे है। पिछले साल पिल्लू खेड़ा में था, उस तक पिछले साल काशंडी में था, उस तक पिछले साल जैसे ऐसे जितने भी बनवाड़ा के गांव हैं हर वर्ष जो है ना अलग अलग जगह ये सेमिनार किया जाता है। जैसे अगला वर्ष 2025 का बुटाना में रहेगा, गोहाना के पास ये बुटाना पड़ता है, तो अगला सेमिनार बुटाना में रहेगा। तो भाई आज के सेमिनार में कितने खापमत आदमी पहुँचे, भाई जितने भी बनवाड़ा खाप से जुड़े भाई इसने देखने लाग रहे हैं और जो इस सेमिनार में जा रहे हैं वो इसने वीडियो ने देख कर अपनी पुष्टि करें। और भाई कमेंट में ये और यूट्यूब चैनल वाले तो जो है ना नुकार लाइव करो सब्सक्राइब करो ना, बिल्कुल नहीं भाई। ये संदेश पहुंचाने वाला या जागरूकता फैलाने वाला या घर में बैठ के देखने वाले इस चैनल पर वीडियो हो तो ज़रूर इसमें कमेंट करो। और वो कमेंट भी इस प्रकार के करो कि मेरी समझ तो यह है कि कई बार जो है ना किसी एक दूसरे गांव के भाई ना आपस में दूसरे के नंबर की ज़रूरत पड़ जाए, जानकारी की ज़रूरत पड़ जाए है। तो सभी से मेरा निवेदन है जितने भी बनवाड़ा खाप में बिरादरी हैं भाई हैं वो सब जो है ना इन कमेंटा में न्यू लिख दिया करो भाई यू फलाने का नंबर है और यू भाई यू काम करे हर इस गांव का है। इसमें भाई कमेंट भी हो जाएगा और एक दूसरे को जो है ना नंबर भी मिल जाएगा। तो मेरी तो यह ज़रूर है भाई, मेरी वीडियो बनाने में कोई किसी तरह की कमी रहती है तो इसमें ज़रूर गाइड करें मैंने। और मेरे नंबर इसमें जो ना डिस्क्रिप्शन में भी हैं और वैसे भी मेरे ख्याल सारे के मिल जाएंगे। और नहीं तो मेरा मूल नंबर है 89 305 14 900। मेरे को टेलीफोन से भी इस बारे में गाइड कराया जा सका है भाई आप ये कमियां करते हैं ये ना करें, तो मैं उसके लिए सावधान रहूँगा और आगे और बढ़िया उसका परफॉर्मेंस देने की कोशिश करूँगा। और मैं अपने खाप के सभी युवा भाइयों को बताऊं भाई खाप में जुड़ने से आने से जो है ना एक भी पैसे का नुकसान नहीं है। एक तो हम एक दूसरे से मिलते हैं, जानकारियाँ बढ़ती हैं, और दूसरा यो आजकल जो चलन चल पड़ा है भाई एक दूसरी बरादरिया में बाज का ब्याह करना वगैरह, इनके प्रति भी हम जागरूक रहेंगे। अगर भाई यू मेरे गांव का है, मेरे लोवा लगदा है, मेरे गोथ का है, मेरी जात का है, इन चीज़ों से भी आंखें खुलेंगी। और भाई मेरे युवा भाई देखो ये काका ताऊ हमारे ये दादा बूढ़े बूढ़े आदमी खाप माँ अच्छी बात है, लेकिन इनसे ज़्यादा संख्या में युवा पहुँचो भाई, जवान बच्चे पहुँचो भाई, जो एक दूसरे को जाने, एक दूसरे जो हमारी खाप में जितनी पावर है, जितने आदमी ऊपर पदोन्नति में बैठे हैं उनकी जानकारी मिले, एक दूसरे ने मदद मिले। और घना नहीं तो कम से कम इन चीज़ों से ये ज्ञान हमने ज़रूर मिलेगा कि इस पद तक कैसे पहुँचे वो आदमी, उनसे आप रूबरू मिलें और आने वाले भविष्य में अपने को या अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की वहाँ से प्रेरणा लें। तो भाई खाप में जो है ना मेरा निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा युवा बच्चे आवें। और भाई अब महिलाओं का जो विशेष प्रोग्राम जो ना किसे मजाले उसमें महिलाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन हमारी खाप में जो ना महिला नहीं देखने को मिलती। एक महिला वो काशंडी में भी थी और वो यहाँ कुक्करकुंडा में भी आई है। वो काशंडी गांव की लड़की है संपा आर्या, प्रोफेसर सत्यपाल की लड़की, जो अभी 2024 में वर्तमान सरपंच हैं, उनकी बेबे है भाई। तो भाई उसने देख के जो है ना थोड़ी आंखें खोलो भाई, हमारी जो है ना बीरबानिया ने अपनी बाणा ने गेल लिया करो भाई। यहाँ हमारे ये एक विशेष है भाई, बिल्कुल मैं तो कई वर्ष से देख रहा हूँ कि हमारे खाप का जो प्रोग्राम होता है ना उसमें किसी भी तरह का गलत प्रोसीजर कहीं से भी नहीं है, गाली गलौज का
या भाई एक दूसरे को जो ना गलत हिसाब से देखने का बिल्कुल भी नहीं है भाई। मेरे युवा साथियों से, मेरी बहनों से, मेरी काकी ताइयों से मेरा निवेदन है, बटाना गांव का जो सम्मेलन हो ना उस समय अपनी संख्या बढ़ाएं और खापा ने और प्रोग्रामा ने भी आप संदेश देवें कि हम भी जो है ना बराबर की भागीदारी करें हैं। उस तरह की भागीदारी ना करो जिससे परिवार में कलह बढ़ता हो, समाज में नुकसान पहुंचता हो। ये तो हमारे काका ताऊ भाई इकट्ठे हुए हैं, इनके बीच में हम आओगे तो हमारी जानकारी बढ़ेगी, एक दूसरे आप पहचानेंगे भाई हमारे खाप की, हमारे गांव की बेटी है, हमारे गांव की बहू है। इससे सभी को जो है ना लाभ होगा और आप लोगों का भी मनोबल बढ़ेगा। और फिर एक मेरा विषय ये भी है, आए दिन जो है ना ब्याह शादियां का जो सिस्टम है वो हर दिन कमजोर होता जा रहा है। भाई देखो खाप में इकट्ठे हो गए, एक दूसरे से मिलो जुलोगे। भाई देखो मेरा एक फोटोग्राफी का काम है, मैं अपना खुद का अनुभव शेयर कर रहा हूँ। मेरा 26 साल का एक्सपीरियंस हो गया है फोटो उतारने का। मैं ऐसी बहुत सी शादियाँ में जाऊँ हूँ जिसमें मान लिया मैं 5 साल पहले शादी में गया था तो अगले 5 साल बाद गया उसी घर में, तो पता चला कि उसी घर की बड़ी बहू जो है ना अपनी छोटी बहन को मांग के लेकर आई है। भाई देखो ऐसे घर में गया और मैं उनका कोई गवर्नमेंट का रोजगार नहीं है या 20-30 किले नहीं बंडान दे हैं, ये सब कहिए हो गया भाई सबका लड़का रोजगार पाओ, सरकारी नौकरी हो या अधिक जमीन बंडान दी हो, तो ये भाई कहीं नहीं रहा है। मेरे खाप के सभी युवाओं से, बहनों से, काकाताओं से, काकी ताइयों से मेरा निवेदन है इस बात का जो ना दिमाग से जो ना बिल्कुल उतार दें। जमीन कोई रबड़ नहीं है, ये बढ़ेगी। गवर्नमेंट नौकरी कोई इतनी नहीं है कि सभी को मिलेंगी, लेकिन जो ना आजकल युवा जो है ना ब्याह नहीं जानते। तो आप लोग अगर आपस में मिल लो बैठोगे, जहाँ से भी हम अपने बच्चों ने एक दूसरे क्या ना विवाह सके हैं, किसी की साली है, किसी का और कोई रिलेशन है, जैसे मैं बता रहा हूँ 5 साल बाद मैं ऐसे ब्याह में गया, 10 साल बाद, 2 साल बाद ऐसे ब्याह में गया हूँ। उसी घर की जो ना बड़ी बहू छोटी बहू को लेकर आई है अपने देवर के लिए, अपनी बहन को लेकर आई है छोटे देवर के लिए, क्योंकि उनका आपस में जो ना मन मिल गया, उन्होंने उनका व्यवहार देख लिया, वो इस पर एग्री हैं कि भाई ज़मीन बेशक ना हो, मेरा देवर करके खा लेगा, मेरी बहन भूखी नहीं मरेगी, और बहुत सुखी है वो परिवार। मेरे 26 साल के अनुभव से आप मेरा विश्वास करना कि जिन घरों में जो ना एक दूसरा रिलेशन अपने रिश्तेदारी से बढ़ाता है ना, इससे विश्वास बढ़ता है। एक घर में बहुतों की सोच है एक घर में 2 बहन नहीं होनी चाहिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस परिवार के विचार अच्छे हैं, जिनका व्यवहार अच्छा है, वहाँ तो दूसरे भी आकर उस चीज़ को जो ना फॉलो करते हैं, भैया अच्छा है। तो इसी प्रकार मेरा मानना जो है, हम खाप में बैठेंगे, दूर दूर के गाँव में तो मिल लेंगे, दूर दूर क्या तो रिश्तेदारी होंगी। मैं कितने बह रखा हूँ, दूसरा भाई कितने बह रखा है, तीसरा भाई कितने बह रखा है, हमारे व्यवहार अच्छे मिलेंगे तो हो सकता है आगे इस चीज़ में भी बहुत सहारा देंगे। तो मेरा सभी से निवेदन है, बहन बूढ़ा ने जो ना इतने दुखी ना करो, युवा बच्चे आगे आओ, हमारी बहन काकी ताई, एक दिन का ही तो प्रोग्राम है साल में, हैं सुबह बस भर का आवे, अच्छी लागे हैं, और भी देखें इस वीडियो के माध्यम से पूरे देश में संदेश जावे है भैया फलानी खाप कट्टी हो है। और देखो सुनो मेरे युवा दोस्तों, मेरी बहनों, हमारी खाप जो कर कट्ठी हो है ना, और खाप भी कभी वीडियो देख लेना, किसी से शेयर करना अपनी बात को, मेरा विश्वास मानना इस बात पे कि हमारी खाप में किसी भी तरह की कोई भी देश के प्रति और राज्य के प्रति और समाज के प्रति कोई बुराई नहीं बतलाई जाती। भाई दोस्तों, मेरी बहनों, भाइयों, हमारी खाप तो मैंने भी इतने वर्ष हो गए हैं इस खाप में वीडियो बनाते, मैंने किसी पैसे का लालच नहीं है, मैं तो अपने खुद के अगले वंश से डरा हुआ हूँ। मैंने जो 26 साल ब्याह में बिताए, 20 साल ब्याह में बिताए, इस सम्मेलन से पहले मैंने इस चीज़ को ढूंढा है कि भाई अपने बच्चों को कैसे ठीक किया जाए। देखो एक माँ बाप जो है ना अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ा कर भी संस्कार नहीं दे पा रहा है। इसी प्रकार खाप एक ऐसी चीज़ है कि आप इसमें अपने बच्चों को, अपने परिवार को लेकर आओगे ना, तो बच्चे जो है ना दूर से ही ऐसा महसूस करेंगे कि हम बहुत ही बड़े परिवार के बच्चे हैं, जिससे वो उसके दिमाग में बैठ जाओगे और कोई भी बुराई करते हुए वो कई बार सोचेगा कि आपका कितना बड़ा वजूद और वर्चस्व है। इसको देखने पर बहुत ज़्यादा जो है ना बच्चे पे विचार होगा और शायद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने बच्चों को ज़्यादा समझाने की। तो खाप में परिवार लेकर आने का एक बहुत बड़ा फायदा ये है, मेरा बेटा भी हर वर्ष खाप मारता है और वो मात्र 12 साल का अभी,
और आज से पहले लगभग 3 साल तो मेरे को जरूर हो गए उस बच्चे को जहाँ भी जाता हूँ मैं लेके जाता हूँ। मैं अपने बच्चे में इतना प्रभाव महसूस करता हूँ कि वो किसी चीज़ को करने से पहले, गलत काम करने से पहले एक बार ये विचार जरूर करता है कि भाई मेरे पिताजी, मेरे दादाजी जो है ना इतने आदमियों के साथ संपर्क रखते हैं, किसी को पता चल गया तो बेइज्जती हो जाएगी। तो देखो मेरा अपना पर्सनल सुझाव है, कोई भाई नू कब है, कोई बेबे नू कब है, आप अपनी बंदा है ना, प्लीज़ ये मैंने सोचा है कि घर जो है ना, घर समाज से चलता है, स्वयं से नहीं चलता। स्वयं से तो नौकरी पेशा काम धंधा और व्यवहार चलता है। मेरा बच्चा कहीं दिक्कत में है, आप जैसे कोई उसको सामने मिल गए, आपको पता है उसका बेटा है कुछ गलत काम कर रहा है, आप अधिकार के साथ उसको डांट देंगे, बोल देंगे, तो मेरे परिवार में स्थिरता होगी, सुधार होगा। तो भाई समाज से घर चलता है, ये मेरा मानना है। तो मेरे सभी बनवाड़ा गांव के सभी साथियों से, सभी बिरादरियों से मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है कि मेरे इस चैनल के कमेंट में अपने पर्सनल नंबर और अपना गांव और अपना काम शेयर करो, ताकि हम एक दूसरे भाई के काम आ सकें। किसी ने कोई काम है वो एक दूसरे से फ़ोन करके करा सकें। अपनी खाप में काम कराने का एक लाभ यो भी है मेरे दोस्तों, अगर किसी तरह का कोई नुकसान हो गया, कुछ गलत हो गया, तो आप लोगों को ज़्यादा तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। कहीं ना कहीं दोनों थोक इस परस्पर बराबर आ जाओगी। मान लो नुकसान हो भी गया है तो वो पैसा भाई का गया है। दूसरी बात, नुकसान वाला भी अपनी तरफ से सोचा है कि ये नुकसान जो है ना चाह के भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिरादरी में, भाईचारे में गलत संदेश जाओगा। इसलिए दोनों पार्टियां आपस में स्थिर बराबर रहेंगी और हमें एक अच्छा संदेश देंगे। तो मैं फिर बार बार कहूँ हूँ, मेरी खाप जब भी इकट्ठी होती है वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार और अपनी खाप और अपने समाज के लिए सोचती है। हर बार जो है ना ऐसे ऐसे फैसले लिए जाते हैं, ऐसे ऐसे विचार किए जाते हैं, भाई गलत खर्चा से बचो, गलत टेलीफोन के प्रयोग से बचो, गलत ब्याह शादी में गलत खर्च करने से बचो, एक दूसरे का भाईचारे का सहारा बनो। युवा जो है ना नशे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, आए दिन अखबार भरे हैं, सोशल मीडिया पर भी देखे जा सकें। मेरी खाप में इस तरह के जो है ना फैसले लिए जाते हैं, बताया जाता है, भाई बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और मैं फिर कहूँगा, मेरी वीडियो में किसी तरह की कमी रहती है तो भाई वो इसमें ज़रूर लिख कर या टेलीफोन करके मेरे को बतावे, और मैं कोशिश करूँगा आगे वह कमी ना रहे और मैं बढ़ चढ़ कर अपनी खाप का मान सम्मान बढ़ाऊँ। परमात्मा मेरी शक्ति बनाए रखे। धन्यवाद आप लोगों का। के प्रमुख समाज सेवक आदरणीय मेरे पिता तुल्य और गुरु तुल्य सतपाल सिंह जी सिंगवाल और शिक्षा के रूप में मार्गदर्शन देने वाले सतपाल सिंह जी कासंडी और युवा में जोश भरने वाले शिवागाम से मेरे सरपंच वेदपाल जी और अन्य सभी
खाप के समाज सेवा के रूप में अपनी हाजिरी दर्ज कराने वाले सभी प्रमुख समाज सेवियों को आपके खाप के छोटे से सेवक का और छोटी सी पार्टी का बलदेव तीर्थम की तरफ से हाथ जोड़कर पुनः प्रणाम। आई बार आपके गौरव की गाथा गाई जाती है बनवाड़ा खाप की, और उसमें अब की बार इन मौजूद आदमियों ने एक बात कही, भाई गांव बेशक छोटा हो लेकिन हम जो बात बताओगे वह गाइए बाब की बार। माँ जी आप बता दो। तो इन्होंने अपना गांव कुकरकंडा 5 आदमी जो गए थे मेरे पास, उन्होंने जो आदेश दिया और जो सलाह मशवरा दिया, बलवान सिंह जी सरपंच और रामदिया जी गांव सिंगोल से एक बार मंच के ऊपर आने कष्ट करें। इन्होंने आदेश दिया, भाई माँ जी कुछ आपका गांव की भी मेरे को खूब लिखा दो, ख्याति कोई अपने बनवाड़ा गोद की। बोले हाँ लिख भाई। तो मैं वैसे तो अपना जो नए बच्चे आए हैं उनके लिए एक संदेश ये है कि जो मेरा बनवाड़ा का गांव का बसंदा है, तो 4 बूढ़े थे हमारे, सिंगू, बोटी, कासन और कोड़ा, ऐसा है जी। हाँ, इन्होंने अपने अपने गांव बसाए। बुट्टी ने बुटाना, सिंगू से सिंगवड़ और कासन से कासंडी और कोड़ा गांव करोड़ा, और उस करोड़ा गांव में से मेघन पट्टी से ये गांव 8वीं पीढ़ी आज, या 8वीं पीढ़ी के रूप में है आज। 8 पीढ़ी यहाँ बस चुकी हैं। लगभग 150 से 200 साल अंतराल इस गांव बसे के हो गए हैं। तो एक छोटी सी खूबी इस गांव की जो मेरे द्वारा आपके आशीर्वाद से कलमबद्ध की गई है, उसमें कोई गलती भी रह जाती है और किसी का नाम नहीं आए तो माफ कर देना। जैसा मौजूद आदमी ने बताया, आपके चरणों में हाजिरी लगाने की कोशिश करता हूं। हमारे बलबीर सिंह जी और रामचंद्र जी दोनों सरपंच गांव आसन से प्रार्थना है कि एक बार मंच के ऊपर आने कष्ट करें। जिस भी सज्जन साहिबान प्रमुख समाज सेवी को मंच के माध्यम से थोड़ा सा निवेदन किया जाए तो उससे प्रार्थना करता हूं कि वो भी जरूर आने कष्ट करें। और एक थोड़ी सी सूचना ये भी है, जो भी मेरे खाप प्रतिनिधि, खाप समाज सेवी खासकर बाहर से आए हैं, भोजन की व्यवस्था पिछली साइड है। जिस भी समाज सेवी ने भोजन ना लिया हो तो भोजन भी साथ में लेते रहे और यहाँ का आनंद और मार्गदर्शन भी लेते रहे, रागणियों का भी और हमारे समाज शिरोमणियों का भी। मैं KSD इंडिया चैनल की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। इस बच्चे के लिए खाती समाज से है, चंद्रमान का लड़का है, और अपनी छोटी सी पार्टी के लिए इसकी माता जी ने वहीं से कासंडी से 200 रुपये इनाम में दिए हैं। मैं माता जी को चरण नमन वंदना करता हूं। और एक बार होता है खाप के सम्मेलन में ताड़ियों स्वागत नहीं होता, लेकिन इस चैनल का और इस बच्चे के हौसले के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा मैं आपकी, क्योंकि ये वो बच्चा है जो पिछले कई वार्षिक सम्मेलनों की रिकॉर्डिंग ले रहा है और आपकी लाइव टेलीकास्ट करता है। हाँ, लगभग सभी की, मेरे गंगाराज जी ने बताया लगभग सभी की। और अब सुनिए कुकंडा गांव की एक छोटी सी गाथा।
गणपति कोढ़े ते जाके तू कंडा नाम धराए हरियाणा के लक्ष्मण बस्ता उत्तर नाम धराए और ये गणपति कोढ़े ते बस्ता कंडा नाम धराए श्रोतागणों साथियों बुजुर्गों लगभग 200 साल 150 और 200 के बीच गांव बसाना हो गया। इसमें एक शिव मंदिर निर्माण शुरू किया गया और इसकी सीमा राड़ा शेरदा कोड़ और मंडवल चारों तरफ से लगती हैं। इसमें हमारे कर्नल है धर्मवीर सिंह जी जिन्होंने पद मिला रामचंद्र जी के सपुत्र और केंद्र सरकार में रक्षा मंत्रालय की उप सचिव की हाजिरी मिली वजीर सिंह जी को सूरत सिंह के लड़के और जो मेरे मंच का संचालन कर रहे हैं हमारे प्रोफेसर साहब कृष्ण कुमार जी जो हमारे पलवल सरकारी महाविद्यालय में कार्यरत हैं शायद अब और मेरी बच्ची प्रीति और शमशेर जो JNV इकोनॉमिक्स जिसको अर्थशास्त्र बोला जाता है, वंदना लड़की है जो केमिस्ट्री की लेक्चरर है, सुमन प्रदीप की घरवाली है बेटी है जो स्कूल लेक्चरर दिल्ली है। और सबसे खुशी की बात यह मेरे गांव से 2 आजादी के योद्धा भी हुए। नंद सिंह जी जो सरदार लिखे जाता है साथ में क्योंकि सिख रेजिमेंट में थे, और जमुना राम जी जिन्होंने 1914 का पहला विश्व युद्ध लड़ा। क्या लिखा पहली कली में? आठवीं पीढ़ी में गाम बसे, 8वीं पीढ़ी में गाम बसे। नया शिव जी का मंदिर से सिरदाराड़ा कोड़ा मंडवल जिनकी सीमा अंदर है। जमुनाराम और नंद सिंह मारे आजादी के कलंदर है। उद्योगपति में रामपाल जी और दूसरा नाम सुरेंद्र है। उद्योगपति में रामपाल जी दूसरा नाम सुरेंद्र। 85 से बाल जाके
यूपीएससी की 2 बच्चे तैयारी करें, सत्येंद्र कुमार और शायद रिया बेटी। और मेरे गांव से एएसपी दोनों को उल्टे देखा जाए। हमारे जो युवा साथी हैं और युवाओं के लिए प्रेरणा है, शिवा गांव से सरपंच साहब हैं वेदपाल जी, 1100 रुपए मेरी इस पार्टी को दे रहे, मैं जोरदार स्वागत करना चाहूंगा भाई का। और 500 रुपए से गंगाराज जी जो हमारे समाज के प्रहरी हैं, बड़ी चोट खाई है समाज के लिए, इस छोटे से कलाकार का 500 रुपए से मान सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 100 रुपये और बताएगा भाई, पता क्या है, ओड़े आस हो जड़े कुछ हो, पीछे की बात को नहीं, लेकिन मेरा भाई के साथ लगाव इतना हो रहा। जब शुरू में आज से ये शायद 8वां सम्मेलन होगा आज, हाँ, कुकंडा गांव से मेरे सतपाल मास्टर जी इस रागणी में खुश होकर भाई बहुत बढ़िया भजन बना रखे है, 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। सेगा गांव से हमारे खाप के समाज सेवी करमवीर जी और जो बट्ठा परमात्मा के आपका चलता रहे जी, 201 रुपए से मान सम्मान करते हैं पार्टी का। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों से निवेदन है जो खड़े हैं वो पंडाल में आ जाए। आप थोड़ा सा पंडाल में बैठे, आप खड़े होकर नहीं, हमारे बैठ के इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाइए। आपसे भी मेरा निवेदन है कि आपका यहाँ पर स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए भाई, जिस भी साथी की कोई काम में, भाई कुंकू बंद कराइए, जिस भी साथी किसी काम में ड्यूटी लग रही है वो अपना काम संभाले। और जिस भाई की यहाँ ड्यूटी है, कृपा करके यहाँ ना खड़े होकर अपनी कुर्सी आपने लगा रखी हैं, वहां बैठने का कष्ट करें कृपा करके। सिंगवड़ गांव से हमारे खाप शिरोमणि अपने बच्चे को वैसे तो आशीर्वाद हर रोज दे देते हैं, कभी ना कभी बात कर लेते हैं, और बेटा कैसा है माँ, बहुत बढ़िया जी, आज भी 501 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद आदरणीय प्रधान जी का। कुकंडा गांव से सतपाल जी सरपंच 501 रुपए से मान सम्मान करते हैं, इस रागणी में खुश होकर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अमित सरपंच जी गांव दरौदी से 1100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आप। आगे इसमें जो मेरे को नाम दिए गए, देखे भाई कोई गलती रह भी जावा, बताने में भी गलती रह इसके भाई, एक थोड़ी ही छोटे भाई करिए मेहरबानी, बताने में भी गलती रह इसके, क्योंकि 5 आदमी कुकंडा गांव से गए थे आदरणीय प्रधान जी मेरे पास। हो सकता है उनसे कोई मिस्टेक रह गई हो, और उनसे ना रही हो सकता है मेरे से रह जाए। अगर कोई नाम रह रहा तो लिखवा लियो, लेकिन जितने नाम मेरे पास आए कोशिश करिए रागणी में पौने की। और इससे आगे देखिए भाई, एमबीबीएस में दाखिला ही बहुत कम लोगों को मिलता है। कितनी टेढ़ी पढ़ाई करके एमबीबीएस बनना पड़े, और कर्नल बनना पड़े, और एएसपी तक जाना पड़े। ये मेरे खाप की गौरव गाथा है, मेरे बनवाड़ा खाप की गौरव गाथा है। या हमारे ईश्वर सिंह जी पृथ्वी सिंह के सपुत्र गांव कुकंडा से 501 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जो जो बालक नाम कमावाने लोगों, यहाँ हजारों आदमी बैठे हैं, उनका शामी नाम लेने पड़ रहे हैं। अपना खाप का नाम रोशन करें, अपना परिवार का नाम रोशन करें, अपनी जिंदगी रोशन करें। कितनी बढ़िया बात है। इसमें हमारे जो अभी बताया था, दुबई के अंदर कारोबार है इन रामपाल जी का, जो अभी उद्योगपति जी थे, और टोरंटो में हमारे सुरेंद्र जी धर्मपाल जी के पुत्र, और उनके विनोद सुरेंद्र जी के लड़के जो ऑस्ट्रेलिया में हमारा नाम कमा रहे हैं। और एक खास बात और, छोटा सा गांव और 85 बालक बैर, और वह भी न्यू निवाय को कांद कूद के गया, पढ़ाई का बेस पे सारे।
उन बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा मैं। मेरा खाप का, मेरा गांव का छोटे से गांव में नाम रोशन कर दिया जाकर, यह इतिहास लिखा जाएगा। जब भी कोई बात आवेगी, इनमें रश्मि लड़की है, मेरी खाप की लड़की है रश्मि, जो MBBS, MD और MS, जिसको डॉक्टर बोला जाता है, चिकित्सक बोला जाता है, सर्जन बोला जाता है, वो बन रही है। और हाई कोर्ट में 2 बच्चे यहां से अपना योगदान दे रहे हैं। अगली कली का वर्णन क्या रहा? सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश मेरा, ये भारत देश मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश मेरा, ये भारत देश हिम्मत सिंह हिम्मत सिंह कमांडर सिंह सुनो सभी, MSD MBBS कसमी बनवाड़ा सुनो सभी। सूबेदार जी ईश्वर दुखा महाभार सर सुनो सभी। और 102 आदमी सरकारी लाच जान सुनो सभी। 102 आदमी सरकारी लाच जान UPSC की तैयारी करते, UPSC की तैयारी करते, चंद्रिया बतला जाने बच्चे हमारे हाई कोर्ट में सत्येंद्र और तमन्ना, और शिक्षा के क्षेत्र में सीमा, सुमन, वंदना और प्रीति, और मेरे कृष्ण कुमार जी, और हमारे चतर सिंह के सपुत्र करनाल सिंह जी, जो जाएगा पंजाबी में पाठ पढ़ावा जाएगा हमारा बच्चा बनवाड़ा खाप का बच्चा। अगली कली में किस किस के नाम है, क्या लिखा है?
और साथियों, इस बनवाड़ा खाप के वीर सिपाहियों, मैं 1 मिनट के लिए मेरी उन दोनों बेटियों को आगे लाना चाहूंगा। मेरी बहनों को, प्रीति को और चंपा बेटी को एक बार आगे आए। बेटा चंपा, इनके पतिदेव को कैद कर लिया था, लेकिन इनका हौसला देखिए, ये पाकिस्तान गई और राष्ट्रपति मुशर्रफ से मिली। अपने पति के साथ साथ उस जहाज को छुटा कर लाई जिसमें वो और वीर सिपाही भी भारत के मौजूद थे। और अंसारी वर्दन उस सेना के एमपी थे और मंत्री थे, शायद मानवाधिकार के, वो यहां मिलने आए। लोगों, इससे बड़ी उपलब्धि एक बेटी के लिए क्या होगी। और मेरी ये लड़कियां हैं जो शिक्षा क्षेत्र में अपना योगदान जमा रही हैं, अभिवादन स्वीकार करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपका। शाबाश। और 2100 रुपए से फिर मान सम्मान से नवाजा गया गांव की कमेटी के द्वारा, जो कमेटी बना रखे बनवाड़ा खाप की। रागिणी के